ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम तर्क संग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। तर्क संग्रह में हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा था कि 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं, और पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ द्रव्य है, जिसमें द्रव्यों के बारे में हमने पढ़ लिया है और 9 प्रकार के हमारे द्रव्य होते हैं। दूसरा पदार्थ जो है वो गुण है, और 24 प्रकार के तर्क संग्रह के अनुसार गुण है। और हमने फिर कर्म के बारे में पढ़ा था। अगला पदार्थ, जो तीसरा पदार्थ हमने पढ़ा था, वह कर्म था, और उसमें हमने पढ़ लिया था 5 प्रकार के कर्म होते हैं। चौथा जो पदार्थ हमने पढ़ा था वह सामान्य था, और हमने यह पढ़ लिया था कि परम और अपरम 2 प्रकार का हमारा सामान्य होता है। आज हमने विशेष के बारे में पढ़ना है। तो विशेष के बारे में तर्क संग्रहकर्ता अन्नम भट्ट जी कहते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तो विशेषास्तु अनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तो विशेषास्तु अनंता एव, अर्थात नित्य द्रव्य मतलब जो हमेशा द्रव्यों में रहता है, इस प्रकार का जो विशेष प्रकार का पदार्थ है वह अनंत है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने प्रकार के हमारे द्रव्य होंगे, द्रव्यों के जो प्रकार होंगे, उन सभी में विशेष नाम का जो पदार्थ है वह रहता ही है। तो वो कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तो विशेषास्तु अनंता एव, मतलब जो हमेशा द्रव्यों में रहेगा वह विशेष जो है वो अनंत है। अब विशेष के लक्षण के बारे में कहते हैं, तर्क संग्रह दीपिका में कहा गया है, स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व, अर्थात जो पदार्थों का स्वतः मतलब पदार्थों का अपने आप व्यावर्तक है, अर्थात परस्पर भेदक है, उसे विशेष कहते हैं। मतलब पदार्थ तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य बहुत प्रकार के हैं। अब उन मनुष्यों में भी जब हमने किसी की विशेषता को बताना है, उस विशेषता को बताने के लिए एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जब अलग किया जाएगा, तो वो जो एक मनुष्य की विशेषता है जब दिखाई जाएगी, तो उसे हम कहेंगे विशेष। वह विशेष प्रकार का पदार्थ हो गया। इसी प्रकार से जैसे गोत्व जाति में तो बहुत से जानवर आते हैं। मतलब जब हमने गाय का लक्षण देना है, तो उस समय जो हम गाय का लक्षण दे रहे हैं वह पूरी गोत्व जाति से गाय को अलग कर रहा है। वही प्रकार का जो पदार्थ मतलब जो गाय को अलग कर पाएगा, वही हमारा विशेष प्रकार का पदार्थ होगा। अब यहां पर एक बात और कही है कि नित्य द्रव्य वृत्तो विशेषास्तु अनंता एव, मतलब यह जो विशेष प्रकार का पदार्थ है यह हमेशा नित्य द्रव्यों में रहा गया है। मतलब यह हमेशा द्रव्यों में रहेगा और नित्य द्रव्य में रहेगा। मतलब नित्य पदार्थ मतलब विशेष सर्वदा नित्य पदार्थों में ही रहता है। मतलब विशेष एक ऐसा पदार्थ है जो हमेशा नित्य पदार्थों में रहेगा। तो अब यहां पर जो एक नई चीज आई है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, वह है नित्य। मतलब नित्य शब्द का क्या लक्षण है। तो नित्य का लक्षण देते हुए कहते हैं, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, अर्थात मतलब ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, अर्थात मतलब ध्वंस अर्थात नाश, मतलब नाश से जो अलग है, और ध्वंस का जो अप्रतियोगी है मतलब नाश का जो अप्रतियोगी है, मतलब नाश से वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और नाश का ही वह अप्रतियोगी हो गया, उसे हम नित्य कहते हैं। मतलब जो नाश से बिल्कुल अलग है, मतलब उसका कभी नाश हो ही नहीं पाएगा, ऐसा जो पदार्थ है, ठीक है। और जो नाश है उसका अप्रतियोगी है, मतलब नाश का ही जो उल्टा होगा, उसे हम नित्य कहेंगे। अब यहां पर जब नित्य के बारे में बताया, तो अनित्य का भी लक्षण स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा कि जब नित्य के बारे में आप बता रहे हैं तो अनित्य का क्या लक्षण होगा। तो अनित्य का लक्षण बताते हुए कहते हैं, ध्वंस प्रतियोगित्व प्राग भाव प्रतियोगित्व व नित्यस्य अनित्यस्य लक्षणम, अर्थात जो ध्वंस मतलब जो नाश का प्रतियोगी है, मतलब नाश के साथ चल रहा है, और प्राग भाव का प्रतियोगी हो, और प्राग भाव के भी साथ में चल रहा है। आगे हम प्राग भाव के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्राग भाव होता क्या है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। तो उसका प्रतियोगी है, उसे हम अनित्य कहते हैं। मतलब जो नाश का प्रतियोगी है, प्राग भाव का प्रतियोगी है, उसे हम नित्य कहते हैं।
उसे हम अनित्य कहते हैं, अनित्य कहते हैं। ये हो गए। तो हमने विशेष के विषय में क्या पढ़ा? विशेष के विषय में पढ़ा हमने नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तु अनंता एव। फिर विशेष का लक्षण देते हैं स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व, और नित्य का लक्षण दिया इन्होंने यहां पर ध्वंस भिन्नत्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व, और अनित्य का लक्षण दिया ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभाव प्रतियोगित्व व अनित्यस्य लक्षणम। ठीक है, ये हमारा पांचवा पदार्थ हो चुका है विशेष। अब अंतिम जो पदार्थ है वह है जो छठा पदार्थ है, क्षम्या, जो छठा पदार्थ है उसे हम कहेंगे समवाय। समवाय के विषय में कहते हैं कि समवायस्तु एक एव। समवाय मतलब एक ही है, समवाय ज्यादा नहीं है, समवाय एक ही है। और समवाय का लक्षण देते हैं नित्य संबंधत्व समवायत्व, मतलब जो नित्य मतलब जो हमेशा संबंध है उसे ही हम समवाय कहते हैं। जो हमेशा का संबंध है उसे समवाय कहते हैं। अब वो हमेशा का संबंध किन किन के बीच में होगा? अब जब संबंध की बात हुई है तो संबंध हमेशा एक मतलब दो वस्तुओं के बीच में होता है, या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में होगा। तो नित्य संबंध किन किन का है? नित्य संबंध है अवयव और अव्ययी का। अव्ययी हमारा शरीर है, अवयव हमारे अंग हैं, मतलब हमारे अंगों का हमारे शरीर के साथ नित्य समवाय संबंध है। उसके बाद दूसरा समवाय संबंध हो गया जाति और व्यक्ति के बीच में। जाति और व्यक्ति के बीच में, अर्थात अगर मनुष्य है तो मनुष्यों की जाति होगी जिसे हम मनुष्यत्व कहते हैं। ठीक है, गुण और गुणी के बीच में, मतलब जैसे किसी व्यक्ति में अच्छा है, कोई व्यक्ति उसमें अच्छाई नामक गुण है, तो वो अच्छा गुण किसमें है? एक गुणी में है, तो मतलब एक व्यक्ति में है। तो गुण और गुणी के बीच का संबंध समवाय संबंध है। क्रिया जो चली हुई है, जैसे इस टाइम मेरी पढ़ाने की क्रिया चली हुई है, तो पढ़ाने की क्रिया और जो क्रिया कर रहा अर्थात मैं हूं, तो मेरे बीच में क्रिया और क्रियावान के बीच में जो संबंध है वह भी समवाय संबंध है। नित्य द्रव्य और विशेष के बीच में भी समवाय संबंध होता है। ये सारे संबंध जो हैं वह समवाय संबंध के नाम से जाने जाएंगे, और यही एक पदार्थ के रूप में तर्क संग्रहकार ने माना हुआ है। और ये कहते हैं कि समवाय संबंध जो है वो एक ही है। और समवाय संबंध का लक्षण दिया है नित्य संबंधत्व समवायत्व, मतलब जो हमेशा का संबंध है उसे हम समवाय संबंध के नाम से जानते हैं। अगला, अब जब अगली बात हम करेंगे तो यहां पर बात आती है अब अंतिम पदार्थ की। जो अंतिम पदार्थ है हमारा अभाव। तो अभाव के विषय में कहते हैं अभावश्च चतुर्विधः। अभाव जो है वो चार प्रकार का है। चार प्रकार का कौन कौन सा? प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ये अर्थात अभावश्च चतुर्विधः प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्चेति। अर्थात चार प्रकार का हमारा अभाव हो गया है। अब अभाव होता क्या है? मतलब भाव का ही उल्टा अभाव है, मतलब जो हम भाव कहते हैं उससे उल्टा ही अभाव होता है। तो अभाव का लक्षण देते समय कहते हैं नय नय शब्दजन्यत्व, नय शब्दजन्य प्रीति विषयत्व अभावत्व। अर्थात न शब्द के अर्थ की जो प्रतीति कराता है, न शब्द की मतलब न मतलब नहीं, नहीं इसकी जो प्रतीति कराता है उस पदार्थ को ही हम अभाव कहते हैं। न शब्द की जो प्रतीति कराता है उसे ही हम अभाव कहते हैं। और अभाव वो चार प्रकार का है। अब अभाव शब्द के ही कुछ अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पर्यायवाची कहे गए हैं। एक पर्यायवाची है असत्ता, अविद्यमानता, अस्थिति और अभाव। ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अभाव के ही पर्यायवाची बताए हुए हैं। अब अभाव होता क्या है? मतलब संसार की हर वस्तु, मतलब संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जैसे मेरे सामने इस टाइम गाड़ी है, तो गाड़ी जो है हर वस्तु का कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से अंत होना ही है। जैसे कोई पेड़ है मेरे सामने, तो उस पेड़ का कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से अंत होना है, तो वही जो अंत होगा वह अंत ही अभाव कहलाया जाएगा। उस पेड़ का वो अभाव कहलाया जाएगा। अब जो अभाव होता है ना, यह अंत जो है, मतलब ये जो अंत है, ये अंत भी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले वस्तुकृत, फिर देशकृत और फिर कालकृत। ये तीन प्रकार का अभाव है। सबसे पहला वस्तुकृत, फिर देशकृत और फिर अभाव कालकृत।
अब वस्तुकृत अभाव के हिसाब से अगर हम चलें तो एक वाक्य कहता हूं, उस वाक्य को समझें कि जो गौ है, मतलब जो गाय है, वह घोड़ी नहीं है। जो गाय है वह घोड़ी नहीं है। इस वाक्य में, मतलब ये जो मैंने वाक्य बोला है, जो गाय है वो घोड़ी नहीं है, इस वाक्य में जो गाय का घोड़ी में भी एक प्रकार का अंत है, मतलब गाय में भी घोड़ी के गुण नहीं है, वह भी एक प्रकार का अंत है, और यह जो अंत है, यह अंत ही अन्यकृत अभाव के नाम से जाना जाता है, अन्यकृत के नाम से जाना जाता है, या फिर वस्तुकृत अंत के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ कि यह जो घोड़ी है, मतलब जो गाय है, वह घोड़ी नहीं है। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर भी एक प्रकार का अभाव हुआ है, तो यह जो अभाव है, यह अभाव वस्तुकृत कहा जाएगा। और अगर हम इसी वस्तुकृत अंत को या वस्तुकृत अभाव को हम शास्त्र की भाषा में कहें तो वो कहा जाता है अन्योन्याभाव। मतलब गाय में कभी भी घोड़ी का गुण नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए वह अन्योन्याभाव है, मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता है। या फिर आपको शास्त्रीय भाषा में कहूं तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि खरगोश के सींग हैं, खरगोश के कभी भी सींग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है ये अन्योन्याभाव है। दूसरा आ गया देशकृत। देशकृत का एक उदाहरण देता हूं पहले, उसके बाद इसको हम शास्त्र के हिसाब से भी चलेंगे। देशकृत में कहता है जल में गंध नहीं है, जल में गंध नहीं है, कभी भी पानी में गंध नहीं होती है। ठीक है, गंध किस में होती है, गंध पृथ्वी में होती है। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, पृथ्वी का लक्षण भी वो दे रहा है, तत्र गंधवती पृथ्वी, मतलब गंध से युक्त जो है वो पृथ्वी है। तो इस वाक्य में कहा क्या कहा है, जल में गंध नहीं है। इस वाक्य में गंध जो है, गंध का अभाव दिखाया गया है, तो मतलब एक देश में अभाव दिखाया गया है कि पानी नामक जो देश है उसमें गंध का अभाव है, तो वह वस्तु इस देश का भाग नहीं है, तो अन्यत्र तो विद्यमान है, मतलब दूसरी जगह में वो विद्यमान है, मतलब जो गंध है वो पानी में नहीं है परंतु पृथ्वी में विद्यमान है। तो यह जो अभाव हो गया, यह अभाव देशकृत अभाव हो गया, मतलब एक अभाव एक जगह पे नहीं है परंतु दूसरी जगह पे है, और शास्त्र की भाषा में इसे कहा गया है अत्यंताभाव। क्या कहा गया है, अत्यंताभाव। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे कहा गया है कालकृत अंत। कालकृत अंत, इस समय, मतलब इसका भी एक उदाहरण है, इस समय घड़ा नहीं है, वह तो नष्ट हो गया है। इस समय घड़ा नहीं है, ठीक है, इस समय यहां पर घड़ा नहीं है, पहले घड़ा था, पहले मैंने एक जगह पे घड़ा रखा हुआ था, अब वो घड़ा जो है वो नष्ट हो चुका हुआ है, तो मतलब इस समय घड़ा नहीं है, वह तो नष्ट हो गया है। अब यहां जो अंत है उससे प्रतीत हो रहा है कि वह कालकृत अंत है, मतलब वो भी दो प्रकार का होगा, मतलब पहले था फिर नष्ट हो गया, तो एक तो ये अंत हो गया, दूसरा था कि भाई यहां पर पहले था फिर नष्ट हो गया, एक हो गया ये, दूसरा हो गया कि भाई पहले नहीं था अब आ गया हुआ है, तो वो भी एक अभाव हो गया। तो वो जो अभाव है वह प्राग भाव के नाम से जाना जाता है और प्रध्वंसा भाव के नाम से जाना जाता है। जब घड़े का पहले नहीं था तो वो हो गया प्राग भाव, अब आ गया हुआ है वो है प्राग भाव, और दूसरा कि यहां पर घड़ा था अब टूट गया हुआ है तो वो हो गया प्रध्वंसा भाव, मतलब उसका प्रध्वंस हो गया, वो टूट चुका हुआ है, ये चीज है। एक और वापिस चलता हूं, अंत 3 प्रकार के होते हैं, वस्तुकृत, देशकृत और कालकृत। वस्तुकृत अंत का शास्त्रीय नाम देखा जाए तो अन्योन्याभाव है, और इसका उदाहरण है गाय घोड़ी नहीं है। नंबर 2 पे था देशकृत अंत। देशकृत अंत का शास्त्रीय नाम है अत्यंताभाव, और इसका हमें उदाहरण देते हैं जल में गंध नहीं है। फिर नंबर 3 पे आ गया आपका कालकृत। कालकृत भी 2 प्रकार का है, एक प्रागभाव एक प्रध्वंसाभाव। प्रागभाव का उदाहरण देते हैं इस समय घड़ा नहीं है किंतु होगा, ये है प्रागभाव। प्रध्वंसाभाव है इस समय घड़ा नहीं है वह तो नष्ट हो गया है, ये हो गया प्रध्वंसाभाव। तो इस प्रकार ये आज हमारे सातों के सातों पदार्थ पूरे हो चुके हैं। कल हम यहां से द्रव्य की शुरुआत प्रारंभ करेंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें द्रव्यों के बारे में चलेगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वह था हमारे 7 पदार्थ के पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय वाह सप्त पदार्था। तो वहां पे हमने द्रव्य पकड़े थे, तत्त द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु काश कालदिक आत्मा बनांसी नवैव। फिर हमने गुण पकड़े, गुणों के बारे में कहा गया था रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग प्रत्यय अप्रत्यय गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारश 24 गुणाः।
फिर हमने कर्म पढ़े, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। फिर हमने सामान्य पढ़ा, परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। फिर हमने विशेष पढ़ा, नित्य द्रव्य वृत्तो विशेषास्तु अनंत एव। फिर हमने समवाय के विषय में पढ़ा, समवायस्तु एक एव। और उसके बाद हम अभाव में चले गए थे। अभाव जो था वह था अभावश्चतुर्विध, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्यो अन्याभावश्चेति। ये हमारे 4 प्रकार के जो थे, हमने अभाव के बारे में पढ़ लिया था। कल से हम द्रव्य निरूपण, मतलब जब अगली वीडियो आएगी तो हम उसमें द्रव्य निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निधाय हृदय विश्वेशम विदाय गुरु बंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तरक संग्रह। जय श्री राम। महादेव।